अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर मुसीबत हर परेशानी से बचाए। तो आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से टी टाइम के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए केक रस। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर ऑयल मैंने ले लिया था तकरीबन हाफ़ कप के करीब, और पिसी हुई चीनी ले ली थी मैंने, वो भी हाफ़ कप के करीब ले लीजिएगा। अच्छा, कप या प्याली आपने एक ही रखनी है और उसी की मेजरमेंट से ही चीज़ें डालनी है, वरना चीज़ों में मसला आ सकता है, ऊपर नीचे रेसिपीज़ हो सकती हैं। और अंडे मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 अदद। तो यहाँ चीनी और ऑयल को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तकरीबन 1 डेढ़ मिनट तक हमें मिक्स करना है। फिर उसमें एक एक करके अंडे को हमने शामिल करना है। तो एक अंडा डाल दिया, फिर हमने उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया 1 मिनट तक। फिर उसके बाद हमने दूसरा अंडा डाल दिया और उसे फिर तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने मैदा ले लिया था, तकरीबन 250 ग्राम मैंने मैदा लिया है और उसको हमने छान लिया। तो छानना मैदे को ज़रूरी है, तो आप उसको जब अच्छी तरह से छान लेंगे तो फिर हमने वो तमाम मिक्सचर जो हमने बनाया था अंडे का, चीनी का, ऑयल का, तो उस मिक्सचर के अंदर हमें इस मैदे को ऐड करना है, लेकिन एक साथ नहीं डालना वरना गुठलियाँ पड़ सकती हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैदा करके ऐड करते जाएंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरीके से मिक्स करते रहिएगा तो तकरीबन आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छी तरह से आपका बैटर तैयार हो जाएगा। फिर इसमें मैंने शामिल कर दिया था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस, वो शामिल कर दें। अच्छा, फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, मैंने नहीं शामिल किया। आप डालना चाहते हैं तो चंद ड्रॉप्स डाल दीजिए, येलो फूड कलर के डाल दीजिएगा अगर डालना चाहते हैं तो। और ये मैंने वनीला एसेंस शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसको हमने रख दिया। तो जनाब, आज हम ये केक रस ओवन में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ओवन में तो हम बनाते रहते हैं। तो आज हम बनाएंगे जनाब विदाउट ओवन, यानी कि हमने इस मिक्सचर को डाल देना है इसके अंदर। और ये देखें, बिल्कुल इसी तरह क्या होना चाहिए मिक्सचर, ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो अगर ये बिल्कुल इसी तरीके का होगा तो इंशाल्लाह आपको केक रस बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो हमने इसको डाल दिया, सेट कर दिया अच्छी तरह। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, तो मेरे पास ये पुराना पड़ा हुआ था एक स्टैंड, तो वो मैंने इसमें रख दिया और इसके ऊपर मैंने ये सांचा रख दिया। तो आपके पास जो भी चीज़ हो, रखना हो, फ्लैट हो, ये स्टैंड हो, तो वो रख दीजिए। तो काम निकलना चाहिए, चीज़ कुछ भी होनी चाहिए, जो बस उस पर एडजस्ट होना चाहिए। तो फिर वो डाल दें और उसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें स्लो आंच पर। उसके बाद फिर आप चेक करें स्टिक की मदद से कि आपका तैयार हुआ है या नहीं केक रस का बैटर। तो फिर मैंने इसको चेक कर लिया था, तो ये गीला नहीं था, बिल्कुल खुश्क होकर निकला है। अगर आपकी स्टिक में लगता है तो फिर आप इसको 5-10 मिनट और दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सेट हो गया था, तैयार हो गया था। तो फिर मैंने इसको निकाल लिया और इसके किनारे साइड से काट दिए। तो उसके बाद फिर मैंने इसके स्लाइस बना लिए। तो आपकी मर्ज़ी, आप पतले स्लाइस करें, मोटे करें। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के स्लाइसेस किए थे, तो उसको आप कर लें। और ये देखें, तो ये इतना मज़ेदार और सॉफ्ट बना था कि आप चाहें तो इस वक्त भी खा सकते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी खा लिया था ना, लेकिन हमें यहाँ बनाने हैं जनाब केक रस, तो हमने इसे दोबारा चूल्हे पर रखना है। तो इस तरह से बना लीजिएगा स्लाइसेस। और उसको मैंने बना ले एक तसले में रख लिया था। आप प्लेटर ले लें, ट्रे ले लें, जो आपके पास हो वो ले लीजिएगा। और मैंने इसमें अच्छी तरह से लगाने के बाद उसको दोबारा हमने उसी कढ़ाई में, क्योंकि हमने उसका चूल्हा बंद नहीं किया था, उसको स्लो आंच पे ही रखा हुआ था, दोबारा हमने उसको रख दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, हमारे केक रस एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो गए। उसके बाद हम इसे दोबारा रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, यानी कि इसको टर्न कर देंगे, पलट देंगे और फिर दोबारा रख देंगे। तो उसके बाद फिर इसको 5-10 मिनट के लिए बाहर छोड़ देना है। निकालने के बाद तो ये खुद ब खुद ही सख्त हो जाएंगे। तो ये बहुत मज़ेदार बने थे, खस्ता और क्रिस्पी।
یہ بہت گرم ہے، میں اگر اسے توڑنا چاہ رہی ہوں تو ابھی نہیں ٹوٹ رہے کیونکہ یہ بہت گرم ہے۔ تو بہت کم کوانٹٹی اس میں خرچے کیا، یہ بہت تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بن کر بنائیں، تو انشاءاللہ جب آپ اسے خود بنائیں گے اپنے ہاتھوں سے تو آپ کو بہت خوشی بھی ہوگی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ تو ضرور بنایا کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں، بنائیں۔ تو آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔